कन्हैया जी पे जो ये स्याही फेंकी गई, ये बीजेपी की बौखलाहट है। पानीगढ़ भाव पहले 2 लाख वोट से हारने वाला था, अब 4.5 लाख वोटों से हारने जा रहा है। पूरा एक तरफा चल रहा है इस टाइम माहौल पूरा। कन्हैया कुमार जी पूरे अपना कई लाख वोटों से जीत रहे हैं यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये घबराए हुए हैं भाजपा वाले इस टाइम। मेन मुद्दों पे बात करो ना, आप कितनी नौकरियां दी आपने, ये बात करो। जो हिंदू मुसलमान एक जगह भाई भाई की तरह रहता था, इन्होंने वो 10 साल के अंदर नफरत का बीज बो दिया। कंटाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हम उत्तर प्रदेश दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मुस्तफाबाद में मौजूद हैं, जहां अभी कुछ देर के बाद जो है कन्हैया कुमार की रैली आने वाली है। जिस तरह से लगातार जो है कन्हैया कुमार पे जो मनोज तिवारी हमलावर हैं, अब तो देखा जा रहा है कि जो भाजपा समर्थक हैं वो कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने से करीब आते हैं और थप्पड़ मारते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जिस बात को बहुत दिन से कहते आ रहे हैं और पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि इस देश में अगर मोदी वापस आते हैं तो दलितों का यहाँ रहना, अल्पसंख्यकों का यहाँ रहना और जो ओबीसी है उनको यहाँ रहना इसी तरह दुश्वार होगा। ये एक वानगी है कि कल भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, एक ऐसा जुझारू नेता जिसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान सुनता है और वो दलित समुदाय से आता है। ये सब लोग ये नहीं चाहते कि वो जीते और सदन में जाके आम जन की बात रखे, ओबीसी की बात रखे, माइनॉरिटी की रखे, युवाओं की रखे, बेरोजगारों की रखे। ये लोग चाहते नहीं हैं कि उसकी आवाज़ संसद में गूंजे। लेकिन जिस तरह से जो उनको थप्पड़ मारा गया, तो क्या लगता है, सोची समझी साजिश? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये धीरे धीरे पूरे देश में इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि 4 तारीख को इनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है और ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी कीमत पे बनने वाली नहीं है। आपको भी लगता है कि 4 जून को जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? पूरा एक तरफा चल रहा है इस टाइम माहौल पूरा। आप खुद फील्ड में घूम रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि घबराए हुए हैं भाजपा वाले इस टाइम। लेकिन जरा मोदी नहीं, वो ऐसे जो उनके अपने हैं वोटर्स, फिर से एक बार 5 साल का मौका दीजिए, सिनेमा दिखाएं। बहुत पब्लिक ने 10 साल मौका दिया, 5 साल नहीं 10 साल मौका दिया। आपने क्या करके दिखाया? आप ये बताओ ना। मुद्दों की बात ही नहीं करते आप तो मंगलसूत्र पे, भैंसों पे उल्टी सीधी बातें करते हो। मेन मुद्दों पे बात करो ना। आप कितनी नौकरियां दी आपने, ये बात करो। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब कांग्रेस ने कहा था कि पूरे देश का जितना भी बजट है उसका 15% जो है मुसलमानों पर खर्च होना चाहिए था। उस वक्त भी मोदी जी ने विरोध किया था। ये सब झूठी बात, ये सब झूठी बातें हैं। राम की बात करने वाले, गंगा के बेटा अपने आप को बोलने वाले, गंगा के किनारे खड़े होकर झूठी बात करते हैं। उनका क्या एतबार करे कोई आदमी? उसका विश्वास करने लायक व्यक्तित्व है? ये तो प्रधानमंत्री बन गए, अब उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन पहले कुछ बोलते हैं, 2 घंटे बाद कुछ बोलते हैं, 3 दिन बाद कुछ बोलते हैं। पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है कि उनकी बोलनी में, कथनी और करनी में कितना फर्क है। कैसे देखते हैं? क्या लगता है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। क्यों लग रहा है कि कन्हैया कुमार ही क्यों आने चाहिए? इतनी बेरोजगारी हो गई भाई, परेशान है लोग, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कन्हैया कुमार के आने से दूर हो जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, फिर सारी गरीबी दूर होगी। लेकिन अब की बार 400 के पार का नाम दिया, वो 40 आ रहा है, 40 को 400 धोखे से कह दिया उसने। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार, नहीं क्या लगता है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। क्यों लग रहा है कन्हैया? पूरा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 7 सीटें जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन की। दिल्ली में पूरी सारी सीटें अब लोगों ने मन बना लिया है, उगता चुका है। जो हिंदू मुसलमान एक जगह भाई भाई की तरह रहता था, इन्होंने वो 10 साल के अंदर नफरत का बीज बो दिया। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसी में सब भर्ती होना चाहते हैं, उन्हीं दुकानों में जाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी पे, कन्हैया कुमार पे ही आरोप लगता है कि वो देश के टुकड़े करने चाहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा उन्हीं पे इल्जाम लगता है, अच्छे लोगों पे लगता है, बुरे लोगों पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाता। लेकिन मोदी भी तो अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, वो सिर्फ जो है उनका जो है अपने जो वजीर है ना, जो उनके जो मंत्री है, उन्हीं का ही विकास नहीं हुआ, उन्हीं का ही भला नहीं हुआ, उन्हीं को ही साथ लेकर नहीं चलते, उनकी वैल्यू नहीं है। हो सकता है वो अब उनके अपनी नज़रों में विकास हो रहा हो। हमारा मुद्दा विकास का कुछ नहीं है। हमारा मुद्दा है इंडिया गठबंधन को जिताने का। कोई विकास का नहीं, कुछ नहीं है। जब कांग्रेस आएगी अपने आप विकास बढ़ जाता है, खुद पैर लग जाते हैं जब कांग्रेस आती है।
यानी कि भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ नहीं, है? कुछ भी नहीं हुआ, नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया इन्होंने। नफरत का विकास हुआ है। हाँ जी हाँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। कांग्रेस सरकार। क्यों लग रहा है कन्हैया कुमार? भैया उनका भी काम देखना है ना, अब उनका तो देख लिया मोदी का, उसके बाद अब इनका काम देखना। मोदी जी के कार्यकाल में अच्छे दिन नहीं आए आपको? जो बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है ना जी, तो इस चीज़ को देखते हुए बेरोजगारी तो दूर होनी चाहिए जी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। और भी लोग हैं, युवा हैं सामने, कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? क्या लग रहा है? मनोज तिवारी तो जा चुके भाई, जा चुके हैं। हाँ वो पहुंच गए अपने घर, क्योंकि अब 4 जून को तो और सरकार जनता के बीच है, जनता के बीच में जनता सब आप देखो भाई, मैं यहीं रहता हूँ, नेहरू विहार वार्ड में रहता हूँ, मुझसे विधानसभा दिल्ली के अंदर रहता हूँ, लेकिन मैंने 10 साल हो चुके हैं, एक बार भी मनोज तिवारी को नहीं देखा। फोटो और वीडियो में तो मैंने देखा है उसको, बंदे को मैंने आज तक कभी उसको देखा नहीं, बंदे को 10 साल हो गए, मनोज तिवारी को आज तक नहीं देखा। लोकसभा क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, क्षेत्र है, इंसान तो है ना, इंसान 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में घूम सकते हैं, लेकिन वो आज तक नहीं घूमे। आप बताएं। और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार पे हमले हो रहे हैं, उनपे जो है स्याही फेंक दी जा रही है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। देखिए, जो चमकता हुआ सितारा होता है उसको गर्दिश हमेशा घेरना चाहती है। अगर ज़्यादा वो होते हैं तो बादल उसको, आसमान को काला करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल कन्हैया जी को यही समझें, कन्हैया जी पे जो ये स्याही फेंकी गई, ये बीजेपी की बौखलाहट है और तिवारी जी की बौखलाहट है। बौखलाहट में उन्होंने ऐसा किया जो क्लियर हो चुका है कि वो लड़का हिंदू वाहिनी का लड़का था, हिंदू वाहिनी का, तो इसका मतलब बीजेपी का था। तो किसने कराया? तिवारी जी करा सकते हैं ये चीज। हिंदू वाहिनी का है ना, भाजपा का तो नहीं है ना वो बंदा। हिंदू वाहिनी और जितने भी ये दल हैं, बजरंग दल और ये सब बीजेपी के बनाए हुए छोटे छोटे दल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तिवारी जी का कांड ये कराया हुआ। तो क्या लगता है मोदी जी का नारा आपकी बार 400 के पार? 400 पार वो बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने 100 पार भी खत्म कर दिए। अब 400 पार वो राहुल जी को बोलते हैं कि राहुल जी 400 पार जाएंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर। कब कहा उन्होंने? तो अब तो 400 पार वो अपने लिए बोल ही नहीं रहे। जब बोला था, अब तो 100 पार के लिए भी नहीं बोल रहे वो। तो क्या लगता है 100 पार भी नहीं होंगे? नहीं। लेकिन लगातार जो है मोदी जी अपने बयान में जो है पहले भैंस कभी कुछ है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, जबकि उन पे आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा। देखिए, आरोप लगना एक ऐसा होता है कि एक हमने डाउट किया कि भाई ये आरोप लग गया, लेकिन उनकी तो हकीकत है, उनकी तो हकीकत है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो ड्रेस कोड से पहचानते हैं, वो ड्रेस कोड से पहचानते हैं, दाढ़ी टोपी से पहचानते हैं। तो ये क्या है? एक कौम को टारगेट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार? देखो भैया, मैं तो आया हूँ बहुत दूर से, हाँ, तो उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर से आया क्या हूँ। लगता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? बेरोजगारी महंगाई दोनों है मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है मोदी जी इस बार आ रहे हैं, अच्छे दिन आए कि नहीं आपके? मोदी जी के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कन्हैया कुमार को आना चाहिए। कन्हैया कुमार को आना जी, चाहिए। जी। क्यों लगता है? मनोज तिवारी तो एक दिग्गज नेता है, पढ़े लिखे एक नेता है वो, इसलिए उनको आना चाहिए। भाई साहब आप युवा हैं, कैसे है आपके क्षेत्र से जो है मनोज तिवारी जो है 10 साल सांसद रहे हैं, कन्हैया कुमार भी एक युवा है प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से। जी, मनोज तिवारी जी ने तो 10 सालों में कुछ काम किया नहीं, और जो कन्हैया कुमार जी हैं ये एक एजुकेटेड हैं, और आज के टाइम में जो देश को बढ़ा सकता है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ा सकता है आगे, वो एक एजुकेटेड नेता ही बढ़ा सकता है, और वो एजुकेटेड नेता है कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार से बढ़िया यहाँ पे कोई प्रत्याशी है नहीं, और मेरे को नहीं लगता उनसे बढ़िया कोई काम करके दिखाएगा यहाँ पे। 10 साल में जी मनोज तिवारी ने कुछ काम करा नहीं है। चलिए यहाँ पे अब कैसे देखते हैं, क्या लगता है मोदी जी के राज में अच्छे दिन आए? नहीं। क्या बोले? मोदी ना जीते, मोदी ना जीते। मोदी जी नहीं जीत रहे हैं? नहीं। अगर तुम सबका साथ दे रहे हो पब्लिक का, तो भैया अपने बटन सही करो, बेईमाना ना होना चाहिए। तो केजरीवाल ही जीतेगा। तो यहाँ से कांग्रेस में कन्हैया हो चाहे उसके घर वाली हो, तो कोई भी हो। केजरीवाल लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार। आप चुप रहिए। कन्हैया कुमार है तो क्या लग रहा है, क्या लगता है कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी?
कन्हैया। कन्हैया पर जो हमले हुए, थप्पड़ मारे गए, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये तो लोगों का जो वो है ना, भावनाएं जुड़ गई हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, थप्पड़ मारने तिवारी का का भाव पहले 2 लाख वोट से हारने वाला था, अब 4.5 लाख वोटों से हारने जा रहा है, डबल से भी ज्यादा, डबल से ज्यादा। क्योंकि जिसने हमला किया है, जो हमलावर है, वो मनोज तिवारी के साथ मंच पर बैठा था। वो वीडियो और फोटो वायरल हैं। आप दिल्ली की जनता है, गांव देहात की जनता थोड़ी ना पढ़ी लिखी है। ये हार और निराशा ही तो है जो तिवारी को मजबूर कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बड़ी करारी हार होने जा रही है। तिवारी जी अगर शर्मनाक हार से बचना चाहते हैं, तो सार्वजनिक रूप से आकर मंच पर बोलिए कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं था, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, क्लियर कीजिए। और उस हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए गारंटी लीजिए। आप सांसद है ना, जिम्मेदारी तो आपकी है, इस इलाके की जिम्मेदारी आपकी है। और चुनाव हर किसी को लड़ने का अधिकार है, ये अधिकार किसी को नहीं दिया। मनोज तिवारी के रैली में काफी भीड़ हुआ करती है, लोग जुड़ रहे हैं। भीड़ तो इतनी है कि वो बेरोजगार जो चौक पे खड़े होते हैं, नोट उठा के ला रहे हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए में ला रहे हैं। अब उनसे तुम पूछोगे ना वोट किसे दोगे, तो कह रहे कन्हैया को देंगे। तो भैया तिवारी जी परेशान है, निराश है। दोपहर के 12 बजे उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है। जो बंदे कभी निकलते नहीं थे एसी से, 10 साल में एसी से नहीं निकले, लेकिन कल उन्हें दोपहर 45 डिग्री टेम्परेचर में निकलना पड़ गया उन गलियों से जिनका जिम्मेदारी थी। इन्हें बनाओगे आप, गलियां बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी, फ्लाईओवर की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन सड़ी हुई गलियां और सड़े हुए सड़कों से निकलना पड़ा आपको। समझ रहे हो ना? तो कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होगा? अरे वैसे बिल्कुल बदलाव होगा। कन्हैया कुमार जी पूरे अपना कई लाख वोटों से जीत रहे हैं यहाँ पे। कई लाख वोट से जीत रहे हैं? हाँ, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए, 3 लाख वोटों से जीतेंगे वो। आपने देखा कि लगातार जो है जिस तरह से जनता जो कह रही है, दावा कर रही है कि मोदी जी का जो नारा है आपकी बार 400 के पार, वो कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ ये नारा जाता हुआ दिख रहा है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया की लहर चल रही है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना चाहिए? क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।